यानि दभूतानि समागतानि भूमानिवाय निबन्तलेखे तथागतं देव मनुष्यपूजितं बुद्धं नमामि शुभति होतु। यानि भूतानि समागतानि भूमानिवाय निबन्तलेखे तथागतं देव मनुष्यपूजितं धम्मं नमामि शुभति होतु। यानि भूतानि समागतानि भूमानिवाय निबन्तलेखे तथागतं देव मनुष्यपूजितं संघं नमामि शुभति होतु। सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासकाओं आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए सर्वप्रथम आप सभी लोगों को भाद्रपक्ष की अमावस्या की उपोषित शील की हार्दिक मंगल कामनाएं। आज वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर जो अष्टमी एक अमावस्या एक पूर्णिमा महीने में रहते हैं, इस प्रकार पुण्य अर्जित करने के लिए उपोषित का आप लोग पालन करते हैं, आपस में मैत्री भोज करते हैं, दान आदि कर्म करके पुण्य संचय करते हैं। पुण्य अनंत कल्याणकारी होता है। उपोषित का पालन ठीक प्रकार से करते हुए जब दान आदि करते हैं तो और ज़्यादा पुण्य बनता है। हमने पिछले उपोषित वाले दिन एक कहानी सुनाई थी, उसी प्रकार की ये कहानी है। ये उपोषित का जो पालन करने से, आदि उपोषित के पालन करने से वह राजा बन गया, उसके बारे में कहानी सुनाई थी हमने पिछले उपोषित वाले दिन। आज इसी प्रकार की एक और कहानी है। उसी के परिप्रेक्ष्य में जातक कथाओं में भगवान बुद्ध ने वह कहानी सुनाई थी जो आज कहानी सुनाएंगे। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज की कहानी क्या है, उपोषित के कल्याणकारी भाव से उपोषित कैसे कल्याणकारी होते हैं, कैसे हमें ऊंची अवस्थाओं में लेके जाते हैं। हमारे राग द्वेष मोह का शमन करने में उपोषित सहायक होते हैं। तो जब अनाथ पिंडक भगवान के संपर्क में आए और संपर्क में आने पर उन्होंने सोने के सिक्के बिछाकर जमीन को खरीदा, एक विहार बनवाया। पहली मुलाकात में अनाथ पिंडक श्रोतापन्न हो गया था। श्रोतापन्न हो जाने पर धर्म के जो श्रोतापन्न हो जाते हैं, धर्म के स्रोत में जो पड़ जाते हैं, तो ठीक प्रकार से धर्म का अभ्यास करते। अनाथों को पहले भोजन कराते ही थे, नाम उनका सुदत्त था, लेकिन अनाथों को भोजन कराने की वजह से उनको अनाथ पिंडक के नाम से लोग जानते थे श्रावस्ती नगरी में। तो जब धर्म का अभ्यास करते करते उपोषित का पालन भी अनाथ पिंडक करते थे और उपोषित का पालन इतनी कट्टरता से करते थे कि उनके यहाँ परिवार के सभी लोग जो धार्मिक नहीं थे धीमे धीमे धार्मिक बनाने का काम किया। उनके पुत्र को भी धार्मिक बनाया, जिनका नाम काल था, उपोषित के बल पर ही धार्मिक बना। एक भांजा था उनका, उसको भी वह धार्मिक बनाया। इस प्रकार पूरा परिवार धार्मिक हो गया। सभी लोग उपोषित का पालन करते
करने को अनाथ पिंडक बोलते थे, उपनिषद का शील दिलाते, पालन कराते। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी वहाँ के, उनके यहाँ जो दास दासिया नौकर वगैरह रहते थे, वो भी उपनिषद का पालन करते थे। बच्चे भी बच्चों को शहद वगैरह चटाकर उपनिषद का अभ्यास कराने के लिए अनाथ पिंडक कहते थे। इस प्रकार जो पूरा परिवार है, जो उनके नाते रिश्तेदार, दास दासियाँ, नौकर चाकर, सभी उपनिषदधारी थे। एक समय काम की तलाश में एक मजदूर आता है। वैसे तो उनका ऐसा नियम था अनाथ पिंडक का कि कोई व्यक्ति आता है तो उसे उपनिषद के बारे में बताते थे। अगर उपनिषद का पालन कर सकते हो तो हमारे यहाँ काम है, अगर उपनिषद का पालन नहीं कर पाओगे तो हमारे यहाँ काम नहीं है। भूलवश ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति को वो नहीं पूछ पाए, उसे काम पे रख लिया। वो व्यक्ति भी काम की तलाश में था, काम मिला तो लगन के साथ काम करता था, अच्छी लगन के साथ काम करता था, श्रद्धापूर्वक काम करता था। उपनिषद का दिन आता है तो उपनिषद वाले दिन पहले की भांति सभी लोगों ने उपनिषद शील लिए और उपनिषद शील लेकर उपनिषद के पालन करने में लग गए। अनाथ पिंडक जो धार्मिक व्यक्ति था तो सभी की शील की रक्षा हो, इसीलिए सबको शील पालन के लिए प्रेरणा देता था और कोई काम की नहीं बोलता था। वह जो काम करने वाला जो मजदूर था नया वाला, वो सुबह ही काम पे निकल गया, उसे पता नहीं था कैसे क्या होता है, और सभी लोग उपनिषद का पालन करने में लगे हैं, रक्षा करने में लगे हैं। काम करने के बाद में वह आता है रसोई खाने में, रसोई देखता है कि वहाँ कोई नहीं है, रसोई में कोई नहीं है तो सोचता है क्या मैं लेट हो गया, या सभी लोगों ने भोजन कर लिया, या मैं जल्दी आ गया। तो पूछता है रसोइये से कि आज तात क्या कारण है, रसोई खाने में कोई नहीं दिख रहा है। तब जो रसोइया है बताता है कि आज उपनिषद का दिन है, सभी लोगों ने उपनिषद शील लिया है और बेकाल से पहले भोजन कर कर सभी उपनिषद शील की रक्षा में लगे। ये उपनिषद क्या होता है? तो वह रसोइया बताता है कि 8 शील का पालन करना पड़ता है, अनंत पुण्य से बनता है। इससे राग द्वेष मोह हमारे शांत होते हैं और भविष्य के जीवन के लिए हम अच्छे भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छे भविष्य का निर्माण करते उपनिषद के पालन से हम आगे की ऊंची गति में जाने के लिए काम करते। तो क्या मैं रख सकता हूँ उपनिषद कि हम इसके बारे में नहीं बता सकते, सेठ ही बता सकते हैं। तब वह मजदूर अनाथ पिंडक के पास में जाता है, उनसे कहता है कि मैं शीलवानों के बीच में दुशील हूँ तो मुझे लज्जा आ रही है, मैं भी शील पालन करना चाहता हूँ कि आधे शील का पालन कर सकता हूँ, आधा उपनिषद कर सकता हूँ। तो अनाथ पिंडक कहते हैं कि देखो कर तो सकते हो, लेकिन तुम मेहनत करके आए हो, तुम रहने दो, अगली बार में देखना कि नहीं मैं दुशील बन के नहीं रह सकता, मैं भी शील का पालन करूँगा और संकल्प के साथ करूँगा। मुझे उपनिषद शील दीजिए और मुझे बताइए क्या करना है। जिद करता है तो अनाथ पिंडक करुणा के भाव से उसे उपनिषद का शील देते हैं, व्रत देते हैं, बताते हैं ऐसे पालन करना है। व्यक्ति पालन करने में लग जाता है, शाम होते होते मेहनत किया हुआ था, कुछ खाली पेट था और पेट में दर्द होने लगता है। दर्द होने से चिल्लाता है तो लोग बोलते हैं भाई तुम दवा खा लो, छोड़ दो, ये जिद मत करो उपनिषद का, अगली बार में देखना तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन वो व्यक्ति नहीं मानता कि मैंने संकल्प लिया है, अपने संकल्प को नहीं तोड़ूंगा, अधिष्ठान लिया है, अधिष्ठान को नहीं तोड़ूंगा, हर हाल में पालन करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन आधे उपनिषद का पालन मुझे करना ही है, किसी हाल में नहीं तोड़ूंगा। अनाथ पिंडक भी समझाते हैं, सभी लोग समझाते हैं, लेकिन वह नहीं मानता और दर्द सहता है, अपने पेट पर कपड़ा बांध लेता है, कस लेता है पेट को, लेकिन वो दर्द ऐसा नहीं हो जाता है और रात में
उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। अनाथ पिंडक के 3 मित्र थे जो व्यापारी थे, जो दूर किसी प्रांत में रहते थे। वहाँ से वो आते हैं व्यापार करने के लिए, उनके साथ में गाड़ियाँ रहती हैं और लोग भी रहते हैं। तो कंतार की जगह पहुँचते हैं। कंतार माने रेतीला स्थान। आते आते तो रेतीला स्थान पड़ता है, गर्मी का समय है, वो थक जाते हैं, चलते चलते थक जाते, प्यास लगती है, छाया चाहते हैं। उसी रेगिस्तान में एक किनारे पर एक बहुत खूबसूरत हरियाली वाला छाया वाला वृक्ष खड़ा हुआ था। लोग देखते हैं, अरे ऐसे रेगिस्तान में यह वृक्ष, कोई पुण्यकर्मा होगा, कोई पुण्य कर्म रहे होंगे, इस कारण से है। तो वहाँ पहुँच जाते हैं। उस वृक्ष की छाया में, घनी छाया थी। फिर मन में सोचते हैं, काश ये छाया मिली, हमको गला सूख रहा है, पानी पीने को मिलता। जब ऐसा मन में विचार आता है तो वहीं उनकी पानी की व्यवस्था हो जाती है, पानी पीने को मिल जाता है। वृक्ष जो है पानी पीने को व्यवस्था हो जाती है, पानी पीते हैं सभी लोग। फिर सोचते हैं, अरे ये वृक्ष का पुण्य अच्छा है, हमने मांगा पानी, पानी मिला, काश थके हुए हैं कुछ खाने को मिल जाता, खाने की व्यवस्था भी हो जाती, आराम करने को मिल जाता, आराम की व्यवस्था हो जाती है। इस प्रकार जो वो मांगते हैं वो वृक्ष वहाँ उनका पूरा करने का काम करता है। फिर लोगों के मन में आता है कि आखिर इतना पुण्य कैसे? तो वो कहते हैं, आप जो कोई हैं हमें दर्शन दीजिए, आपने हमारे ऊपर अनुकंपा की है, आप कौन हैं? तब जो वृक्ष देवता था वो सामने आता है और तब पूछते हैं कि आप किस पुण्य के बल से मनोकामना पूरी करने वाले देव हुए, क्या पुण्य किया आपने? तब वह जो वृक्ष देवता कहता है कि मैंने दृढ़ संकल्प के साथ, अधिष्ठान के साथ पूरे जीवन में केवल एक बार उपोषण का पालन किया, अर्ध उपोषण का पालन किया। आधे उपोषण के पालन के पुण्य के प्रताप से मैं इस रेगिस्तान में वृक्ष देवता बनकर उत्पन्न हुआ। कि केवल आधे उपोषण से? हाँ, आधे उपोषण से। साधुवाद देते हैं और वहाँ से चलते चलते अनाथ पिंडक के पास में आते, उनसे चर्चा करते हैं। वो तीनों सेठ, एक का नाम कुक्कुट था, एक का नाम घोषित था, एक का नाम पौवारिक था। उनको व्यापारी थे, व्यापार करते हुए अनाथ पिंडक से मिलते हैं, अनाथ पिंडक को बताते हैं। तब अनाथ पिंडक उनको लेकर भगवान के पास में जाता है। भगवान से कहता है, भगवान क्या आदि उपोषण का भी पुण्य फल बनता है? क्या आदि उपोषण के मात्र पालन से क्या मनोकामना पूरी करने वाला कोई देव बन सकता है? भगवान कहते हैं, हाँ बन सकता है। आदि उपोषण से, पालन से एक राजा बना। तो वो जो पहली कहानी सुनाई थी, भगवान बुद्ध ने अपने पूर्व के जीवन की कहानी सुनाई थी। तो उस समय जो सेठ थे भगवान बुद्ध थे, तो जो तीनों सेठ थे वो श्रोतापन्न हो जाते हैं भगवान की देशना को सुनकर, और एक एक विहार बनवाते हैं। जिसका एक विहार का नाम कुक्कटराम बुद्ध विहार सेठ ने बनवाया, एक पौवारिक बुद्ध विहार पोपाराम ने बनवाया, और एक घोषित बुद्ध विहार घोषित सेठ ने बनवाया। तो उपोषण कितना कल्याणकारी होता है। हम अगर भविष्य की बात को न जानें और न विश्वास करें तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वर्तमान के जीवन में, वर्तमान में उपोषण को जीते हुए हम उसके प्रभाव को, उसके बल को समझ सकते हैं। हमारा मन शांत रहता है, बुरे विचारों से बचता है, सत्कर्मों में लगता है, पुण्य कर्म करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार हम वर्तमान जीवन में भी सुखमय जीवन जीने का काम करते हैं। आज आप सभी लोगों ने श्रद्धापूर्वक शील ग्रहण किए,
पूजा वंदना ली, धम्म श्रवण किया, मैत्री भोज दिया, भोजन दान दिया, ये सभी पुण्य के बढ़ाने वाले हैं। पुण्य बल जमा पूंजी के समान होता है और ये जमा पूंजी मनुष्य के जीवन में काम आने वाली रहती है। तो जो भी आप लोगों ने पुण्य संचय किए, इन पुण्य के प्रताप से आप सभी लोगों का भला हो, आप सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, ऐसी कामना करता हूँ। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।